हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमारे ये लास्ट सेशन होगा न्यूमेरिकल का। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 या 4 टाइप के मैं सवाल और ले आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे बिल्कुल। तो एक पहले क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये गिवन है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक लड़का है। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल रिमेंबर रखिएगा। कोई एक लड़का है, वो किसी गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। मतलब कोई पर्सन है, ये किसी गेंद को 20 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंक सकता है। कितना वो गिवन है, दैट इज 20 मीटर। ठीक है। और इसमें स्पेशली एक कंडीशन कहा है कि ये जो लड़का है, मतलब पर्सन है, ये मेरठ में, मेरठ मतलब इट मीन्स कोई एक प्लेस दे दिया है। कह रहा है कि कोई एक लड़का है, वो मेरठ में मैक्सिमम 20 मीटर की ऊंचाई तक की गेंद फेंक सकता है। तो आपसे क्वेश्चन मार्क कहा है कि अगर इस लड़के को कानपुर भेज दिया जाए, कानपुर मतलब एक अलग प्लेस में, अगर इस पर्सन को हम कानपुर भेज दें तो ये लड़का कितना अधिकतम ऊंचाई तक इसी गेंद को फेंक पाएगा। आपसे पूछा है कि ये कितना हाइट तक गेंद फेंक पाएगा। पर्सन सेम है और इनके पास जो क्षमता है वो कितना है, 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने की क्षमता है। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरठ में जो ग्रेविटी की वैल्यू है, दिस इज 9.8 गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरठ की ग्रेविटी है। और आपसे कहा है कि जो इनको कानपुर में फेंकना है, तो कानपुर में जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अलग है। दैट वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल क्लियरली इसने कह दिया है कि मेरठ की ग्रेविटी अलग है, कानपुर की ग्रेविटी अलग है। कोई बंदा है, कोई पर्सन है, ये मेरठ में किसी बॉल को सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो आप बताइएगा कि यही पर्सन कानपुर में जब जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक गेंद को फेंक पाएगा। ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी ध्यान से समझना, बात हम करते हैं अधिकतम ऊंचाई की। इसमें शब्द लिखा हुआ है कि अधिकतम ऊंचाई तक कितना गेंद फेंक सकता है। बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक। तो जब अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है v बराबर 0। बच्चा, एक एक शब्द का बहुत मतलब होता है। तो जब भी कभी मैक्सिमम हाइट सवाल में लिखा हो, किसी भी तरह से अगर आपको ये टर्म दिख जाए पूरे सवाल में कभी भी, अधिकतम ऊंचाई, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट समझ लो कि इसका मतलब है v बराबर 0 हमें यूज़ करना है। तो बाय दिस इक्वेशन हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। फार्मूला, v की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, और हमारा इक्वेशन आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2gh। इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो वेलोसिटी और हाइट का जो रिलेशन है, वेलोसिटी और हाइट का जो रिलेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रिलेशन बिल्कुल हमारा कोरिलेट कर रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, ये रिलेशन हमारा बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पॉइंट दिया है, तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी का हाइट के साथ इनवर्स रिलेशन है। सॉरी, ये इनवर्स रिलेशन। ये देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी की जगह 0। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि जो ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटेन एज, जो 2gh है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ग्रेविटी का हाइट के साथ रिवर्स रिलेशन। आप इसको रिमेंबर कर लो, रिमेंबर कर लो। अब हम इक्वेशन लगा देंगे, g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। सब कुछ गिवन है, आंसर आपका आ जाएगा। देखो, 9.8 डिवाइड बाई इक्वल टू h हमें चाहिए और h1 है 20, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपली इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल करके जस्ट आ गया। अब चलते हैं बच्चा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई, चलो
सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक पिंड है जिसको हम 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है और गति के प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने तक का समय क्या होगा। चलिए अब इस टाइप के सवाल को देखिए। गिवन क्या है, देखिए सेकंड सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए, कोई गेंद है, इस गेंद को हम फेंकते हैं 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। इस गेंद को हमने वेग दिया है कितने का, 100 मीटर प्रति सेकंड का। आपसे पूछा है कि जब हम किसी गेंद को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो ये कितने टाइम के बाद ऊपर जा करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ये सवाल की डिमांड है। पूरा टाइम इंटरवल टी पूछा है, मतलब हमने गेंद को 100 मीटर के वेग से फेंका है, ये वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। कहा है कि कितने टाइम बाद ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा। ठीक, आफ्टर हाउ मेनी टाइम taken by the ball if it comes on its initial position। ठीक है, ये प्रश्न की डिमांड है। कितने समय के बाद, ओवरऑल कितने टाइम के बाद ये अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा, मतलब कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। और इसमें सवाल को रटने की जरूरत नहीं है, क्या पूछा है बस आप सवाल के डिमांड समझो, खुद ही समझ में आ जाएगा। यू दिया है, अब देखो यहाँ होगा क्या, इस घटना को कैसे सॉल्व करेंगे। किसी गेंद को हमने यू वेलोसिटी दिया है तो सबसे पहले प्रारंभिक वेग दिया है। इसमें कहीं भी सवाल में नहीं लिखा गया है कि विरामावस्था से गेंद चल रही है, तो प्रारंभिक वेग दिया है। जब प्रारंभिक वेग दिया है तो ये गेंद पहले सबसे अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, सबसे अधिकतम ऊंचाई तक, और सबसे पहले ये कहाँ तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई v बराबर 0 तक, और फिर वो नीचे आएगा। तो बस अब हम इक्वेशन पहले ये अप्लाई करेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, और एट मैक्सिमम हाइट 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, 10 इंटू टी। तो हम आंसर हमारा हो जाएगा 10 टी बराबर 100, टी बराबर 10 सेकेंड, टी बराबर 10 सेकेंड। यहाँ से ऊपर जाने में लेगा 10 सेकेंड। तो आप एक बात बताओ, जाने में 10 सेकेंड ले रहा है तो आने में भी तो 10 सेकेंड लेगा। तो ओवरऑल आपका जो टोटल टाइम हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t। टोटल टाइम हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 20 सेकेंड। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, हो सकता है कभी कभी आंसर मिसमैच होगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा 100% सही है। अगर आप चाहो तो इस g की जगह 9.8 रख कर भी सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे पीछे आंसर डिफर कर सकता है। तो इस g की जगह अगर आप 9.8 रख के सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। अब वो ऑप्शन की डिमांड है कि ऑप्शन कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन की डिमांड होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 20 सेकंड भी दिया हो, और हो सकता है कि 9.8 रखने पे वो भी आंसर दिया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिमांड ये थी, और इसको टाइप को आप रट्टा मार लो, कि जब किसी गेंद का प्रारंभिक वेग दिया हो तो ऐसे सवाल में आप करना क्या कि एट मैक्सिमम हाइट पहले वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि इसमें ये रिमेंबर कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ समझना है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। कहा है कि गेंद को जब प्रारंभिक वेग दिए हैं तो कितने समय के बाद ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो हम पहले आधे का समय निकालेंगे फिर डबल कर देंगे। ठीक है, तो 0 से टॉप फिर टॉप टू बॉटम, आंसर निकल करके आ गया 20 सेकेंड। ठीक, 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब तीसरे पे चलते हैं। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है, सिंपल इसमें कहा है कि कोई पिंड है
एक पिंड है जिसको ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पहली चीज। चलो, कोई गेंद है और ये अधिकतम h ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, पहली चीज इसमें बोल दिया है कि ये मैक्सिमम h तक जा सकता है, इसलिए हमने कैपिटल लिखा है। कोई गेंद है, अधिकतम h ऊंचाई तक जा सकता है और इतना पहुंचने में t समय लेता है, ये इतना कवर करने में t समय लेता है, ये गिवन है, t समय लेता है, t समय लेता है। तुमसे ये पूछा है कि अगर हम इसे 3h/4 तक, मतलब अधिकतम ऊंचाई के, अगर हम इस गेंद को 3h/4 इतना तक ले जाएं, अगर इस गेंद को हम 3h/4 तक ले जाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी गेंद को अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचाने में t समय लगता है। आपसे पूछा है कि यही गेंद जब 3h/4 पहुंचेगा तो समय क्या लेगा। अब ऐसे सवाल को लगाने का तरीका चलिए देखें। एट मैक्सिमम हाइट v बराबर 0, एट मैक्सिमम हाइट v बराबर 0। अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² बराबर u² माइनस 2gh। v हो जाएगा 0 क्योंकि नीचे से ऊपर की पढ़ाई है, नीचे से ऊपर, v बराबर 0, ये हो जाएगा u² माइनस ऑफ 2g कैपिटल h, ये तो पहले दिया है, मतलब कैपिटल h। ठीक है, इस इक्वेशन को हम समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ एक काम और करते हैं, एक सेकंड, चलो ये भी हमने अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। u² बराबर 2gh, इस इक्वेशन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन चलो एक्स्ट्रा में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टार लगा के छोड़ दे रहे हैं। इस केस में हम ये भी तो इक्वेशन यूज़ कर सकते थे, फर्स्ट इक्वेशन, मोशन फर्स्ट इक्वेशन, v = u माइनस gt यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से यूज़ करते हैं, v बराबर u माइनस gt। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है, फाइनली हम क्या करते हैं इसको ओवरऑल, नीचे से ऊपर तक जाने में t टाइम लेता है, सेम एज इट इज़। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में भी t टाइम लगेगा। नीचे से ऊपर जाने में अगर ये t टाइम लेता है तो ऊपर से लेके नीचे तक आने में भी t टाइम ही लेगा। चलिए, इस सवाल में और क्या गिवन है, चलिए, उसे अधिकतम ऊंचाई के, ठीक है। अब एक काम हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले ऊपर गेंद जाएगा तो कुछ देर के लिए ठहरेगा, किसी गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ कुछ देर ठहरता है, तो अधिकतम ऊंचाई पे ये जो पॉइंट हमने लिखा है, एट मैक्सिमम हाइट v बराबर 0। अब हम ये लगा सकते हैं ऊपर से नीचे आने में भी t टाइम, देखो अभी हमने प्रीवियस सवाल पढ़ा, जितना समय नीचे से ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मोशन सेकंड इक्वेशन। तो मैक्सिमम h के लिए ऊपर से अब नीचे का देखेंगे तो 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, और टाइम पीरियड t बराबर हो जाएगा 2h/g, लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये आप हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखो, देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या, ये स्टेप हमने फालतू में लगा दिया, मतलब मुझे लगा कि आ जाएगा आंसर यहाँ से, ये नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसमें स्टार लगा के छोड़ दिया, इसको छोड़ो। यूज़ कर सकते हो, मे भी थोड़ा सा सवाल घुमाएगा तो यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करने में आप यूज़ कर सकते हैं इसको।
इस इक्वेशन को वेस्ट मत समझिए। अगर आपको कभी प्रारंभिक वेग निकालना हो तो बिल्कुल नो डाउट आप निकाल सकते हैं जब आपको मैक्सिमम हाइट गिवन हो। तो ये वेस्ट स्टेप नहीं है, रिमेंबर रख सकते हैं। लेकिन हमें टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में चाहिए था तो ये हमें लगाना था, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में हमें लगाना है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो हमें अप्लाई करना था। अब हमें ये समझ में आ गया कि t बराबर है 2h/g। अब हमें ऊपर से क्या कहा है 3h/4, तो हम ये भी कह सकते हैं जो t2 होगा, t2 जो हमें चाहिए, t2 ये वाला, स्क्वायर रूट के अंदर 2h की जगह h की जगह h/4 हम रख देंगे तो बात वही हो जाएगा h/4, और ये ऐसे रहेगा g। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, कैसे आप h की जगह h/4 रख दिए, 3h/4 रखना था ना। चलो समझना, जरा समझना। टोटल हाइट है h, ये देखो टोटल हाइट है h, टोटल हाइट है h, हमें डिमांड है नीचे से 3h/4 का, तो बचा जो पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, दिस इज h/4, दिस इज h/4। पूरा है h, सवाल की डिमांड है 3h/4, तो हम h में से 3h/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या h/4, क्योंकि हम ऊपर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। जरा समझना ध्यान से, नीचे से ऊपर जाने में t समय लगता है और ऊपर से नीचे आने में फिर t समय लगता है। तो हमारा जो संदर्भ बिंदु है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो ये है, हमारा डेटम पॉइंट ये है, हमारे लिए संदर्भ बिंदु ये है, और हम ऊपर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तभी देखो प्रारंभिक वेग हमने 0 माना है, तो जब ऊपर से हाइट कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइट h/4 है, ये देखो वो हाइट हमारे लिए क्या है h/4। तो जरा देखना अब होगा क्या, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा h की जगह हमने h/4 रखा, तो ये कट गया कितना, 2 बार में, और t2 की जो वैल्यू हो गई, t2 की वैल्यू दिस इज h/2g, h/2g। और ये पता है क्या लिखा है, ये यही लिखा है कि जो t2 है दिस इज t/2, ये लिखा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू दिया है। ये देखो, इससे तुलना करो, इससे तुलना करो, इस वाले का आधा ही है बच्चा, वो देखो रेड मार्कर उठाते हैं, देखिए ये हमारा प्रारंभिक समय है, ये हमारा कितना है प्रारंभिक समय जो लगा था, नीचे से ऊपर जाने में कहो या ऊपर से नीचे आने में, प्रारंभिक समय। तो t बराबर ये है, t बराबर ये है। अगर हमारा t2 आ रहा है h/2g, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस वाले समय का आधा समय है ये, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये आधा समय है, ये आधा समय है। रख कर वैल्यू चेक करो, वही मैंने लिखा है। तो जो t2 लिखा है, t2 बराबर यही टर्म है, ये यही टर्म है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं t/2। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ऊपर से h/4 तय करने में कितना समय लगता है t/2, और हमारी डिमांड थी नीचे से 3h/4, तो हम ओवरऑल अब हम समय निकाल देंगे, तो जिस समय की हमें डिमांड थी वो समय होगा t - t/2, तो आंसर हो गया t/2। मतलब किसी गेंद को नीचे से ऊपर h हाइट तक जाने में t समय लगता है, तो 3h/4 ऊंचाई जाने में भी t/2 समय लगेगा। और यहीं पर नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो। ऐसे सवाल का बड़ा ज़बरदस्त खूबी, ऐसे सवाल का, ये सवाल नहीं है बच्चा, ये पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, ज़बरदस्त लेवल का सवाल है। ऐसे सवाल में रट लेना, अगर कैपिटल H हाइट तय करने में t समय लगता है, ये गिवन है, खुद लग रहा है, ये गिवन है। अब नोट करके लिखना, अगर कभी सवाल में कह दे कि अधिकतम ऊंचाई तय करने में t समय लगता है, तो तुम्हारा 2 जवाब और एक्स्ट्रा में रट लो। 3h/4 हाइट तय करने में कितना समय लगेगा, तो सीधा जवाब दे देना t/2। आंसर आ चुका है ना, आंसर आ चुका है, ये देखो यही तो हम सॉल्व कर रहे थे। 3h/4 तय करने में कितना समय लगेगा t/2। और एक और को नोट, अगर तुमसे कहे h/4 ऊंचाई तय करने में कितना समय लगेगा, तो भी आप जवाब दोगे t/2। 3 ये आंसर है, सवाल 1 आंसर 3। थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है इस स्टेप पर, थोड़ा सा घुमावदार, वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। फाइनली हमने टाइम का इक्वेशन लगाया, हमारे लिए डेटम पॉइंट ऊपर था, तो t बराबर 2h/g,
h की जगह हम h/4 इसलिए रखे हैं क्योंकि ऊपर से हम हाइट ले रहे हैं, ऊपर से, ठीक है। तो ये टाइम क्या था, आधा था, और सब्सट्रैक्ट कर दिए तो यही हमारी डिमांड थी, t-t/2 ये हमारी डिमांड थी, ठीक है। ये 3 टाइप का स्पेशल सवाल जहाँ पे 4 हो गए, ये वैरायटी ज़रूर याद रखिएगा। तो इतना आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीधा चैप्टर पर। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में, हार्ड हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो आप नो डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास पर फिर। धन्यवाद।